बागसुमा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में स्वास्थ्य कर्मियों को किया गया सम्मानित। दिनांक 30 अक्टूबर दिन शनिवार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 69 भारत मनीष कुमार झा के साथ। स्वास्थ्य कर्मी लगातार कोरोना काल में काम करते रहे हैं। वास्तव में अब आम जनों, समाज सेवियों को यह अनुभव होने लगा है कि इनकी महत्व क्या है, इनकी योगदान क्या रही है। आज हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बागसुमा में समाज सेवी राजेश दास ने स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित किए। सम्मान पाकर स्वास्थ्य कर्मी खुश हुए, परंतु अपना दर्द यूं बयां कर गई। नागरिक को जागरूक करते हुए सारे आदमी को जीवन बचाते। उस समय कोरोना में डेली 50 आदमी मरता था, लेकिन उसमें हम लोग जान दे के भूखे प्यासे ये करके गांव वाले को हम लोग सहायता करते थे। तब पर भी गांव वाले ने हम लोग का कितना हमको विरोध करके बेइज्जती की, पंचायत भवन से निकाला गया। आज यहाँ मुखिया हमको साथ नहीं दी, मुखिया भी आकर हमको 10 बात दिया, हमको थाना को बुलाना पड़ा, वीडियो को बुलाना पड़ा फोन करके, हमको कोई साथ नहीं दिया। लेकिन तब पर भी हम अब काम को करते गए। आज मेरा सहिया लोग कितना लोग बेइज्जती है, गाँव पर जाने हुए गाँव वाला कैसे बेइज्जती हम लोग का करता था, कोई साथ देने वाला नहीं था। आज मुखिया नहीं साथ देने वाली थी हमको। क्या ऐसा परिस्थिति में हम लोग काम किए हैं, सभी हुए हैं, तब पर भी हम लोग दोस्ती। आज एक दिन हम नहीं आते हैं तो लोग कहते हैं नहीं, आज हम पुराना काल में मर के हम लोग काम किए, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है कि आप खाएं पिए नहीं पिए क्या किए, कुछ नहीं। आज तक से एक गिलास पानी नहीं हम लोग को मिला, एक ही नहीं। क्या पेपर में निकालता, खाना मिल रहा है, पानी मिला, कहाँ खाना पानी मिल रहा, कहाँ वीडियो सीओ है, कहाँ दे रहे हैं, कहाँ मेरा प्रभारी है कि खाना दे रहे, पानी दे रहे। हम लोग भूखे प्यासे करते। बोलिए 3 आदमी नाश्ता लाते, 5 आदमी बांट के खाते थे। ये लोग सब बोलेगी बांट के हम लोग खाते थे। आज तब पर भी हम लोग अड़े रहे, डेली 250, 300, 400, 6 बजे जाते थे काम करके, इतना आदमी को काम करते हुए। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में 24 घंटा काम करने वाली डॉक्टर ने परेशानी कुछ यूं बयां की। भी मिल रही बिकॉज ऑफ क्यों, मैं एक सिंगल गर्ल, आई एम नॉट मैरिड, बट मैं स्टिल यहाँ पे रहती हूँ। तो जाहिर सी बात है, ये कोऑपरेटिव है, देन वी विल सर्वाइव दिस है। अदरवाइज तो कोई बहुत बड़ी इशूज़ हो जाती है। आप कहीं का भी हेल्थ सेंटर देख लीजिए, अगर कुछ घंटे के लिए भी अगर CHO जाती है तो भी उन्हें परेशान किया जाता है। आप जरगड़ी के ही बात ले लेते हैं, ठीक है, मेरी फ्रेंड है, उनको काफ़ी प्रॉब्लम होता है, बट मैं यहाँ पे रहती हूँ और पेशेंट भी अच्छे कोऑपरेटिव है, कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होती है। स्वास्थ्य कर्मियों की परेशानी सुनकर राजेश दास ने उन लोगों को भरोसा दिलाया कि हमेशा उन लोगों के साथ वो खड़े रहेंगे। सही बात है कि आप लोगों को इस कोरोना काल में बहुत असुविधा ही झेलना पड़ा, क्योंकि झेलने के कारण एक ही है कि सबको जानकारी की कमी के कारण, ऐसे तो बात नहीं है, सबको लग रहा था कि ये क्या बीमारी है, इस तरह यहाँ के लोग यहाँ पर लेने आते हैं तो क्या गांव में भी फैल जाएंगे। तो एक जानकारी का क्या था, अभाव था। वो जानकारी नहीं होने के कारण उनके मन में वो चीज़ डर था, तभी हमको लगता जहाँ तक है कि वो लोग इस चीज़ किया है। और आप लोगों को बहुत आप लोग जो है इस कोरोना काल में डटे रहें, लोगों को समझाएं। आपके बीच में बहुत परेशानियों सामना करना पड़ा। सही में आप लोगों के बीच में आया, यहाँ पर शीशा कोई तोड़ दिया, कोई आप लोग को गाली गलौज किया, पंचायत घर में इस तरह का कांड किया, इस तरह का नहीं होना चाहिए। लेकिन बहुत आप लोग धैर्य से काम को जो है आगे बढ़ते गए इस कोरोना काल में। और इस तरह सारे पंचायत में हमारे तरफ से जो है, हम लोग पहले भी सेवा का काम किए, आप लोग इतना मेहनत से काम किए। हम लोग हर पंचायत में जा के आप लोग जिस तरह लोगों को इस तरह इतना दिन से सेवा का काम करते आ रहे हैं, ये सेवा आप लोगों का अभी भी जारी रहेंगे। साथ में हम लोग चाहेंगे कि आप लोगों के साथ जो है हम लोग सम्मान बने रहे, सम्मान में कुछ न कुछ आप लोगों को हम लोग के तरफ से मिलता रहे। जो भी आप लोगों का असुविधा हो, पाल बाबू को बोलिएगा, हम कोशिश करेंगे अपने तरफ से जो भी हो। इस जगह पर अगर उस चीज़ का कोई कमी है तो उस चीज़ को दूर करने के लिए मैं कोशिश करूँगा कि वो चीज़ यहाँ पर हो। और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस तरह कोरोना काल में आप लोग
आप लोग डटे रहे और काम किए और एक सेवा के भाव से आप लोग काम किए। यहाँ तो समस्या नहीं, समस्याएं हैं। आइए इस रिपोर्ट में जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ की मूल समस्याएं क्या है और इसके लिए जिम्मेवार कौन है। नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार झा। जनहित से जुड़े मुद्दे से मैं आपको वाकिफ कराता रहा हूं, मिलाता रहा हूं। अब हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बाक्सुमा। लगातार यहाँ टीकाकरण चल रहा है, स्वास्थ्यकर्मी लगातार परिश्रम कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि यही फ्रंट वॉरियर हैं जो इस महामारी में भी निर्भीक होकर लड़ते रहे। इनके लिए फूल भी बरसाए गए और लगातार इनके सम्मान में थाली और घंटियां भी बजाई गई। विपक्षी लगातार यह कहते रहे कि साहब थाली से पेट नहीं भरता। हकीकत क्या है ये हम आपको दिखाने का आज प्रयास करते हैं। इनके नाम से केंद्र से जो फंड आता है वो फंड जाता कहाँ है, क्या हकीकत सही है जो आंकड़ा दिखाता है या कुछ उससे परे, हम इस पे भी आज डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। ये सभी स्वास्थ्यकर्मी हैं जो लगातार डायरेक्ट आदमी के संपर्क में रहते हैं। जब टीकाकरण के लिए लोग यहाँ आते हैं तो उनके डायरेक्ट संपर्क में, सीधा संपर्क में ये लोग रहते हैं, चाहे वो यहाँ के कंप्यूटर ऑपरेटर हों, सैया हों या एनएम हो, ये सभी डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं। लेकिन आपने सुना होगा कि सम्मान किसको मिलता है, अधिकारियों को, जो शायद कोरोना काल में आपको यत्र तत्र ही नजर आए होंगे। क्या हुआ था कोरोना काल में यह किसी से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन जो मोटा रकम आता है प्रोत्साहन राशि के रूप में, उस राशि का क्या होता है वो आज आप देखेंगे। इनकी समस्या ये है कि ना तो इनको दिन भर में एक बोतल पीने का पानी और ना तो नाश्ता दिया जाता है, जबकि समाचार यह है कि 100 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से इन लोगों के नाम से बिल फाड़ा जाता है कि जितने भी स्वास्थ्यकर्मी हैं मैंने उनको जलपान के लिए रुपया दिया है। आखिर ये गया कहाँ, क्या इनको मिला, सुनिए इन्हीं की जुबानी। पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम सुनीता सिन्हा है, स्वास्थ्य बक्सुमा में उपस्थित हूँ। क्या समस्या रही है? मेरा यही समस्या है, आज मार्च तक हम लोग काम किए। पहले हम लोग धनबाद, कतरास, बघमारा सब जगह हम लोग को भेजा जाता था। वहाँ भी टीका वहाँ से भी हम लोग का नाश्ता खाना मिला, लेकिन एक पैसा हम लोग को प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, इसके लिए कोई नहीं है, खाना तो मिला, पेट तो भरा। जब हम लोग अपने अपने क्षेत्र में काम करने लगे, इतना कोरोना काल में कितने आदमी को सुनते थे दुख खबरी, लेकिन हम लोग का उस समय जो 10 बजे से हम लोग यहाँ करते थे, यहाँ 6 बजे शाम तक हम लोग जाते, ना हम लोग का पानी मिलता था, ना खाना, ना कोई देखने आ रहा है कि मेरा कर्मचारी कोई मार रहा है, पीट रहा है, क्या कर रहा है, कुछ देखने वाला। हम लोग खुद अपने आप को BDO CO थाना को बुलाते थे, तब यहाँ पर समस्या हल होता था। हम लोग के आज तक से ना 1 रुपया मिला है, ना हम लोग का खाना मिला है, ना 1 बोतल पानी मिला है। बीच में किन किन समस्याओं का सामना किया आपने कोरोना काल में? हम तो कोरोना काल में ये सब ना किए कि इतने दिन से लॉकडाउन जो एतवार को होता था, उस दिन भी हम लोग का ड्यूटी मिलता था। उस दिन किसी हालत से हम लोग आते थे, कैसे हालत में हम लोग घर जाते थे कि हम लोग ये जानते हैं। लेकिन कोई सरकारी लाभ हमको नहीं दिया कि गाड़ी सुविधा देना है, कि कर्मचारी कैसे जाएगा, चाहे संडे को हम लोग का नहीं देना था। उस समय भी हम लोग आते थे, कोई बच्चा लोग नहीं रहता, किसी को हस्बैंड को पकड़ के गाड़ी से यहाँ आते थे, कोई बच्चा के ऑपरेटर के साथ जाते थे, जो दवाई लेने जाता है उसके साथ जाते थे। हम लोग ऐसा समस्या पाए। और भी लोग हैं हमारे साथ जिनको ना तो 1 पैसा प्रोत्साहन राशि के रूप में मिला और ना ही इनका पेमेंट अभी तक मिला है। आइए जानते हैं इनकी समस्या। मेरा नाम निर्मला कुमारी है, हम स्वास्थ्य उपकेंद्र जरगरी में पोस्टिंग है। अभी 4 महीना, ये जो ही अक्टूबर चल रहा है, इसको लेके 4 महीना हो गया है। 2211 हेड में है, अभी तक पैसा हम लोग को नहीं मिला है। ये जो नाश्ता का बात चल रहा है कि 100 रुपया पर डे हिसाब से दिया जा रहा है, नहीं, कहीं नहीं मिला है। आप लोगों को नहीं मिला? नहीं, हम लोग ना तो पेमेंट मिला ना, तो फिर ये चल कैसे रहा है? संसार घर कैसे चल रहा है आप लोगों को? चल रहा है, एक ही बार दिया, उसके बाद 4 महीना हो गया, अभी तक पेमेंट नहीं मिला। हम भगवान भरोसे चल रहा है। अब देखिए, ये इनकी समस्याएं थी। ये एक की नहीं, लगभग लोगों ने हमसे बात की कि इन लोगों को आज तक ना तो पेमेंट मिला है ना तो प्रोत्साहन राशि।
अगर हम नेता की बात करें तो कई एक नेता काम करने से पहले ही अधिकारियों को सम्मान देने लगते हैं कि हो सकता है कि आने वाले समय में वो अच्छा काम करे। लक्ष्य ये नहीं होता है, लक्ष्य ये होता है कि उनके साथ साठ-गांठ बढ़े ताकि उनका काम आसानी से निकले। अब ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, ये है राजेश दास, एक समाज सेवी के रूप में रहे हैं और अभी ये यहाँ इन लोगों को सम्मानित करने पहुँचे हैं। सम्मान तो बड़े बड़े अधिकारियों का होता है जो स्वास्थ्य विभाग में हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये संज्ञान लिया कि उन्होंने किसी से मिलने का आज तक दुस्साहस किया हो? लेकिन ये सभी लोग जिस समय कोरोना पीक पर था, एक अफवाह के रूप में थी समाज में, जब ये लोग जाते थे तो इन्हें गाली और डांट भी मिलता था। कहीं कहीं तो इन लोगों को केस भी खाना पड़ा, जो ये लोग बोल रहे हैं कि आज तक केस लड़ रही हैं। अब आइए राजेश दास से हम जानने का प्रयास करते हैं कि इन लोगों का सहायता करना इनके लिए कितना प्रोत्साहनपूर्ण रहा है। राजेश दास को आप कोई अधिकारी का सम्मान क्यों नहीं किए जो ये सबसे नीचे स्तर के स्वास्थ्य कर्मियों के लिए आ गया? देखिए, देखा जाए तो यही लोग जो है आपका जो आपका गांव के लोग हैं, जो कोरोना काल में यही लोग सबसे ज़्यादा मेहनत किए हैं। घर घर जाके सबको जागरूक करने का काम किया है, दिन रात मेहनत करके लोगों को टीका देने का काम किया है। सारा चीज़ यही लोग मेहनत किए हैं और ऊपर के जो पदाधिकारी जो भी है वो लोगों को तो इस तरह का काम करने के लिए देखा नहीं गया है। यही लोग असली हकदार हैं सम्मान पाने के लिए। और कहाँ कहाँ जाएंगे आप और ऐसे लोगों को सम्मानित करने का है प्रोग्राम? जहाँ भी इस तरह का हेल्थ केयर सेंटर है, जो भी कोरोना का सेंटर चल रहा है, जो भी क्षेत्र में चल रहा है, जहाँ जहाँ हमको जानकारी मिलेगा हम सब जगह जाएंगे और सबको सम्मानित करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब देखिए, ये तो था स्वास्थ्य विभाग। अब यदि लोग मास्क नहीं लगाते हैं तो उड़नदस्ता टीम उसे पकड़कर गोविंदपुर ब्लॉक ले आती है, जहां ना तो पंखा का व्यवस्था है ना तो जलपान का। अब दिन भर लोग कैसे करें तो करें क्या? यदि फंड नहीं है तो इस चीज़ की सूचना उपायुक्त धनबाद को दी क्यों नहीं जाती है, जिनका कहना है कि उनके पास फंड की कमी नहीं है, बशर्ते कि उसे खर्च सही जगह पर किया जाए। या तो सही जगह पर खर्च करने का इरादा नहीं है, या तो पैसा आता है तो रास्ते में ही समाप्त हो जाता है। अब यह देखना है, हम जाके अधिकारियों से भी जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तविकता क्या है। क्या इन लोग को आने वाले समय में समय पर मानदेय मिले ताकि ये लोग लगातार काम करें, या यूं ही चलता रहेगा इन लोगों का परेशानियों का सबब? तब तक के लिए हमें दें अनुमति। नमस्कार। अब आपके शहर में छोटू वीडियोग्राफी। अपने शादी को बनाए यादगार छोटू वीडियोग्राफी के साथ। आधुनिक कैमरा के साथ प्रोजेक्टर, ड्रोन सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। हम आपको डिजिटल फोटो भी उपलब्ध करा के देंगे, बस आप दिए गए नंबर पर संपर्क करें। अब देर क्यों, फोन उठाइए, हमें बताइए। आपके शादी के क्षण क्षण को हम बनाएंगे यादगार। छोटू वीडियोग्राफी।